क्या सच में चीन हिंदू राष्ट्र बनने की कगार पर है? आखिर ऐसा क्या हो रहा है चीन में जिसे रोक पाना आज चीनी सरकार के हाथ में नहीं है? क्यों आज चीनी लड़कियां इंडियन लड़कों से शादी करना चाहती हैं? क्या वजह है जो आज चीनी लोगों का हिंदू धर्म के प्रति झुकाव बढ़ता जा रहा है? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब तो हमारे साथ वीडियो को अंत तक देखते रहिए। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, सबसे प्राचीन धर्म की जब बात की जाएगी तब सनातन धर्म की खुशबू कहीं ना कहीं आपको महसूस होगी ही। असल में कहें तो सनातन धर्म हिंदू धर्म है जो केवल एक धर्म नहीं बल्कि कहें तो भारतीय सभ्यता का वो पहलू है जिसके बिना इस भारतीय संस्कृति की कल्पना करना भी नामुमकिन है। और इस धर्म में कितनी ताकत है आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर हम कहें कि हिंदू धर्म भारत में सबसे ज्यादा फॉलो किया जाने वाला धर्म है तो ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन अगर हम आपसे ऐसा कहें कि यह धर्म न केवल भारत की सीमाओं के अंदर ही सिमट कर रह गया है बल्कि यह उन जगहों तक फैल चुका है जिसकी आपने कभी उम्मीद तक ना की होगी, और इनमें से एक वो देश है जो भारत के एक तरह से दुश्मनी भी रखता है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, यह देश है टेक्नोलॉजी इकोनॉमी के क्षेत्र में तरक्की करने वाला चाइना। वैसे तो यह देश आपको कम्युनिस्ट देश कहलाता है लेकिन फिर भी यहाँ पर धर्म को लेकर सोच कुछ अलग है। तभी तो इस देश की धार्मिक गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जाती है। अब जब किसी देश में इतना सब कुछ पहले से तय है तो आखिर कैसे इस देश के लोग सनातन धर्म से जुड़े, और आज हालत यह है कि लोग हरे रामा हरे कृष्णा का जाप करते हुए नजर आ रहे हैं। यह तो कुछ भी नहीं, शादी से लेकर इस देश की लड़कियां इंडियन लड़कों को अपना दूल्हा बनाने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। लेकिन क्यों, इस बात का जवाब देने से पहले आपको थोड़ा सा सनातन धर्म के बारे में बता देते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है। कहते हैं ये इकलौता धर्म है जो मोक्ष का मार्ग बताता है। आज से हजारों साल पहले दुनिया भर में सिर्फ एक ही धर्म था, वो था सनातन, जो सहारा देने में विश्वास रखता था। इतना ही नहीं, इस धर्म ने ही हमें कण कण में भगवान है इस बात का एहसास कराया और जीवन देने वाले सूर्य और चांदनी बिखेरने वाले चांद को भी पूजने की बात बताई। इसलिए आज सनातन लोगों को अपनी ओर खींच रहा है और दुनिया भर में सनातन के चाहने वाले उमड़ रहे हैं। चलिए अब आप अपने मुद्दे से ना भटकें, इसलिए हम मुद्दे पर आते हैं। हम जहां बात कर रहे थे चीन में हिंदू धर्म के फॉलोअर्स की, आखिर कैसे चीन में हिंदू धर्म ने एंट्री मार ली और क्यों आज लोग अपने धर्म को छोड़कर सनातन की ओर रुख कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, जिससे हमारी ऐसी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोज सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, शक्तिशाली देश के लिस्ट में चीन का नाम जरूर शामिल होता है क्योंकि अपनी टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस की बदौलत आज तेजी से तरक्की कर रहा है। लेकिन फिर भी आज चीन के लोगों ने हिंदू धर्म की ओर रुख कर लिया है, जो इस बात का प्रूफ है कि देश के किसी भी कोने में चले जाओ हिंदू धर्म का एहसास मौजूद है। चीन के लोगों की बात करें तो उन्होंने इस धर्म को दिल से स्वीकार किया है, जिनमें उन्होंने योग आध्यात्म पर अपना ध्यान केंद्रित किया। एक तरीके से देखा जाए तो किसी दूसरे धर्म की ओर रुख करना भी चीनी लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन उन्होंने इस धर्म में एंट्री करना ये उनका ये बताता है कि अगर जीवन में शांति और सुकून हो तो कुछ नजर नहीं आता, और इसी सुकून को पाने के लिए चीन के लोगों ने सनातन धर्म को स्वीकार किया है। ऐसा करने के पीछे इनका उद्देश्य बस इतना है कि आने वाली पीढ़ी सही रास्ते का चयन करे और सत्य के मार्ग पर चले, और सनातन धर्म को स्वीकार करने के पीछे इनका लक्ष्य जीवन में बदलाव लाना, यानी अपने विचारों को बदलने के लिए उन्होंने हिंदू धर्म को फॉलो किया। साथ ही हिंदू धर्म में फॉलो की जाने वाली हर उन चीज़ों को एक्सेप्ट किया जिनसे मानसिक शांति मिल सके। इसके लिए उन्होंने योग का सहारा लिया। आज चीन उन देशों में शामिल हो चुका है जहां योग दिनचर्या बन चुका है और साथ ही आध्यात्म की ओर झुक चुका है। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों को भी उन्होंने अपने जीवन में उतारना शुरू कर दिया है, जिसके लिए इन लोगों ने भगवत गीता के साथ उपनिषद के बारे में जानना और पढ़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि अगर हम ईश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं तो ईश्वर हमारे दुख दर्द को सुनता है और उससे उभरने में हमें सहायता
करता है। इसलिए ग्रंथों के माध्यम से ही वो सनातन से जुड़े रहे हैं। और एक सर्वे में यह बात निकलकर सामने आई कि चीनी लोगों ने भगवत गीता को पढ़ने के लिए चीनी अनुवाद का सहारा लिया है। इसके बाद तो जैसे उनके जीवन में एक नया बदलाव आ गया है और आज के चाइनीज लोगों को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो सनातन के रंग में रंग चुके हैं। जहां देखो वहां हरे कृष्णा हरे रामा का जाप करते हुए लोगों की मंडली मिल जाएगी। वहीं बात करें इसकी कब रखी गई तो उस साल 1966 में इसकी नींव रखने वाले थे वेदांत स्वामी प्रभुपाद। इनका मकसद भगवत गीता के संदेशों को दुनिया भर में फैलाना था। लेकिन बात चीन की करें तो यहाँ इस्कॉन को एंट्री यूं ही नहीं मिली, बल्कि इसके पीछे कई लोगों के संघर्ष की कहानी छुपी है। दरअसल सरकार यहाँ पर लोगों को हर चीज की आजादी देती है, लेकिन धार्मिक गतिविधियों पर खास नजर रखती है। चाहे कुछ भी हो, लेकिन सनातन के आध्यात्मिक आकर्षण ने लोगों को अपनी ओर खींचना शुरू किया और लोगों ने योग और आध्यात्म की खोज में इसे चीन में एंट्री दिलाना शुरू कर दिया। लेकिन इस्कॉन को लेकर सरकार बिल्कुल सपोर्ट में नहीं थी। लेकिन 1990 के बाद धीरे धीरे रास्ते खुलने लगे और वैश्विक व्यापार ने धीरे धीरे पैर पसारने शुरू कर दिए। साथ ही सांस्कृतिक आदान प्रदान में भी बदलाव आया और इसी का फायदा उठाते हुए चीनी लोगों ने भक्ति में कीर्तन सत्संग जैसे रिचुअल्स करने शुरू कर दिए। धीरे धीरे लोग इससे जुड़ने लगे और उसके बाद भगवत गीता कृष्ण कथा जैसे ग्रंथों को चीनी भाषा में अनुवाद किया गया, क्योंकि जो सनातन में जुड़ चुका था वो चीनी ना रहा बल्कि एक सनातनी बन चुका था। और वो चाहता था कि जिस तरह उसके जीवन में बदलाव आया है इसी तरह दूसरों के जीवन में भी आए। इसके अलावा चीन के लोगों ने पहले तो घरों को छोटी छोटी जगहों पर पूजा स्थल में बनाना शुरू किया। वहीं जो लोग सनातन से जुड़ चुके थे इकट्ठा होकर वो कृष्ण भक्ति करने लगे। धीरे धीरे यहाँ पर जन्माष्टमी रथ यात्रा जैसे फेस्टिवल्स भी मनाए जाने लगे, वो भी चोरी छिपे, बोले तो चीनी शासन के नाक के नीचे। सनातन की इस लहर में युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और माहौल कुछ इस तरह भक्तिमय हुआ कि चीनी लोगों ने दीक्षा भी लेना शुरू कर दी और वो अपना पूरा जीवन कृष्णा को समर्पित कर रहे थे। कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहते थे। ऐसा नहीं है कि चीनी सरकार को इस सब के बारे में पता नहीं होगा, लेकिन वो इस विषय में कोई एक्शन नहीं ले पा रही थी, क्योंकि ये मामला धर्म परिवर्तन का नहीं बल्कि मन परिवर्तन का था। वैसे चीन में हिंदू धर्म कोई नया धर्म नहीं है, क्योंकि हजारों साल पहले चीन में हिंदू धर्म का ही वर्चस्व लहराता था। फिर समय के साथ इसे बौद्ध धर्म के रूप में एक्सेप्ट किया गया। धीरे धीरे बौद्ध धर्म को भी जड़ से खत्म कर दिया गया, क्योंकि चीनी सरकार इसी धर्म के खिलाफ थी। लेकिन ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि जिस जमीन पर बीज होता है वहां पौधे भी जरूर उगते हैं, और ऐसा ही कुछ हुआ चीन में। और आज नौबत यहाँ तक आ पहुंची है कि चीनी लड़कियां हिंदुस्तान को बेहद पसंद करती हैं और यहाँ रहने वाले लड़कों के साथ रहने का ख्वाब भी बुनती हैं, जिसमें योग साधना के साथ साथ भारतीय संस्कृति, बॉलीवुड और यहाँ के हैंडसम यंग लड़के उनके अट्रैक्शन का केंद्र हैं। इसके पीछे वजह भी कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति है, क्योंकि भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जिसमें बड़ों का सम्मान है, छोटे को प्यार और हर जिम्मेदारी का एहसास है। सोशल मीडिया पर कई बार ऐसे आर्टिकल्स पढ़ने को मिल जाते हैं जो चीनी साइट्स के होते हैं, जिसमें भारतीय लड़कों को समझदार वफादार बताया गया है। और इसका जीता जागता सबूत यूपी के बिजनौर के अभिषेक राजपूत की शादी, जिन्होंने चीन के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से हिंदू रीति रिवाज से शादी की। आज ये कपल इंडिया में बेहद खुशी से जीवन जी रहा है। साथ ही आपको बता दें कि चाइनीज लड़कियां भारतीय लड़कों से शादी इसलिए भी करना चाहती हैं क्योंकि यहाँ की परंपराओं और संस्कृति से उन्हें बेहद प्यार है। और वहीं चीन में रह रहे लोगों में स्पेशली खास तौर पर लड़कियां इंडियन कल्चर को फॉलो करते हुए सलवार सूट साड़ी पहनने की कोशिश करती हैं। इतना ही नहीं, भारत में इंडियन लड़कियां जो ट्रेडिशन फॉलो करती हैं उसे फॉलो करना चाहती हैं, फिर चाहे वो मेहंदी हो, इंडियन फूड ही क्यों ना हो। इसके अलावा चीन में हिंदू त्योहारों की एक खास जगह है, फिर चाहे वो होली हो, दिवाली हो या फिर रामनवमी, हर त्योहार को ये लोग बड़ी खुशी और शिद्दत से मनाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके, साथ ही ज्ञान से भरे वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।